हेलो, जय हिंद बच्चों। स्वागत है आपका इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म मैथ फाउंडेशन पर। देखो, इसके पहले हमने चैप्टर 1 कंप्लीट किया जो तो हमारा रेशनल एंड इरेशनल नंबर था, ठीक है। और इसके बाद में सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, उसको हम बाद में कवर करेंगे जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है वो चैप्टर 4 का है, एक्सपेंशन है, ठीक है। तो इसको अच्छे से क्लियर करते हैं और आपको ध्यान से समझना। ये आपको जो भी डाउट हो रहा हो, ठीक है, वो डाउट क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो हम पूरे एक्सरसाइज को कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो बाकी आप मेरे बारे में यहाँ से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, आज का जो टॉपिक है उसमें हम क्या कवर करेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन, व्हाट इज द एक्सपेंशन, ठीक है, और आइडेंटिटीज एंड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। देखो, हमें सबको पता है, इसके पहले वाले क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है। तो बोलोगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक है। सेम अगर हमारे पास में ए माइनस बी होल स्क्वायर होगा तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। अब इसको आप कैसे निकाल सकते हो ना, इसको 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ए प्लस बी को ए प्लस बी के साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा। जब हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो हमें ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन ये 1 मिल जाएगा और इक्वेशन 2 मिल जाएगा, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दो, ठीक है। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर और ए माइनस बी होल स्क्वायर दोनों को ऐड किया तो यहाँ पर देखो प्लस 2ab है और यहाँ पर माइनस 2ab है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। और जब हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 4ab के इक्वल मिल जाएगा, ठीक है, 4ab के। बस इतना आपको करना है, ठीक है। और उसके बाद में कुछ उसके इन दोनों जो फार्मूले बन के आए ना, इसके कुछ एप्लीकेशन है तो यहाँ पर भी आप एक बार देख सकते हो, बट याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको कैसे यूज़ करते हैं मैं इसको आपको बताऊँगा, ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अब देखो, कुछ आइडेंटिटीज़ है, जैसे व्हाट इज द आइडेंटिटीज क्या होता है, ठीक है। तो जैसे हमें पता है कि ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो अगर हम कंसीडर कर लेते हैं ए इज इक्वल टू 3 एंड बी इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो LHS में पुट करके देखो कितना होता है। LHS इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर मीन्स 3 प्लस 5 होल स्क्वायर। तो 3 प्लस 5 कितना होता है, 8 होता है। 8 का स्क्वायर 64 मिल जाएगा, ठीक है, राइट। अब RHS में पुट करके देख लेते हैं, RHS तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ए की वैल्यू 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2। ए की वैल्यू कितना है, ए की वैल्यू हमारे पास में है 3 और बी कितना है 5, ठीक है। अब देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 9 होता है और 5 का स्क्वायर 25 हो जाता है, ठीक है। नाउ मल्टीप्लाई 3 टू जा 6, 5 द 30, तो यहाँ पर हमने 30 लिखा, ठीक है। सबको ऐड कर दो तो ऐड करने पे कितना आ गया, 64 आ गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। मतलब कि अगर हम जो हमारा वेरिएबल A और B है, ठीक है, इसके प्लेस पे कुछ भी वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये क्या होगा, दोनों को मतलब LHS इक्वल टू RHS आएगा, ठीक है। तो आइडेंटिटी की अगर हम डेफिनेशन बनाना चाहे बच्चों तो इस तरह से बना सकते हैं कि ए इक्वेशन विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ इट्स वेरिएबल नोन एज आइडेंटिटी। मतलब जो भी वेरिएबल होगा उसकी जो वैल्यू होगी, ठीक है, वो सबके लिए ट्रू ही होगा। मीन्स हमेशा इस केस में क्या आएगा, LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटीज बोलेंगे, ठीक है, क्लियर। चलो फिर ठीक है। अब देखो कुछ यहाँ पर यूजफुल आइडेंटिटीज हैं। तो इस वाले जो एक्सरसाइज में हम ये वाला यूज करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5 मीन्स सिर्फ स्क्वायर वाला हम आइडेंटिटीज यूज करेंगे, ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज, सीधा वहाँ पर समझते हैं, ठीक है। तो देखो एक्सरसाइज 4A है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 2a प्लस बी, ठीक है। तो फर्स्ट वाला यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे 2a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होता है, ए स्क्वायर मीन्स 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स बी स्क्वायर हमने किया प्लस 2ab।
तो 2 ए की वैल्यू कितना है, ए की वैल्यू 2a और इंटू बी, तो फाइनली क्या मिल जाएगा 4a² प्लस b² प्लस 4ab मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में एक्सपेंशन मिल गया। ठीक है, चलो दिस एंड दिस होमवर्क फॉर यू। इसके बाद में हम फोर्थ वाले की बात करते हैं। ठीक है, तो फोर्थ वाला क्या है, फोर्थ वाला है 3a/2b माइनस 2b अपॉन 3a का होल स्क्वायर। स्क्वायर फाइंड आउट करना तो स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब देखो a² मीन्स 3a/2b का होल स्क्वायर प्लस b² मीन्स 2b अपॉन 3a का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 लिखा, a की वैल्यू 3a/2b और इंटू b मीन्स कितना होता है, मीन्स b वाला टर्म ये वाला सेकेंड वाला टर्म, तो 2b/3a। तो देखो 3a से 3a कैंसिल आउट हो गया, 2b से 2b कैंसिल आउट हो गया, तो जो बचा है उसको हम लिख देते हैं। ठीक है, तो बताओ क्या बचेगा, 9a² प्लस 4b² और ये क्या यहाँ पर 1 मिल गया ना, तो 2 1 जा 2 दैट इज 2। तो ये हमारे पास में आंसर मिल गया। ठीक है, ऑप्शन 4 वाले के लिए, क्वेश्चन 4 वाले के लिए। ठीक है, चलो इसके बाद में क्वेश्चन सेकंड यूज करते हैं। यहाँ पर हमें बताना है कि यूज आइडेंटिटीज टू इवैल्यूएट, मतलब आइडेंटिटीज के थ्रू इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, आप इसको मत कर देना कि 101 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं, हमें आइडेंटिटी यूज करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले फर्स्ट वाले के लिए अगर हम बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, देखो 101 का होल स्क्वायर है राइट, इसको हम क्या लिख सकते हैं 100 + 1। ठीक है, होल स्क्वायर मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि जो भी यहाँ पर नंबर दिया रहेगा, ठीक है, उसके नियरेस्ट आप 100, 1000 या 10 को फॉर्म करने की कोशिश करो। ठीक है, जैसे यहाँ पर 502 है तो क्या लिखोगे 500 + 2 लिखेंगे ना, यहाँ पर 97 है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इस वाले के लिए 100 - 3 लिखेंगे। ठीक है, और 998 के लिए क्या लिखेंगे 1000 - 2 का होल स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, फिर जब हम ये बना लेते हैं उसके थ्रू हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर a + b होल स्क्वायर है तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले a² मीन्स 100² प्लस b² दैट इज 1² प्लस 2ab मीन्स 2 लिखा, a की वैल्यू 100 एंड b इज 1। ओके, तो 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000 प्लस 1 मिल जाएगा और 2 × 100 दैट इज 200 राइट। नाउ ऐड तो कितना हो जाएगा 10201 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर रहा। ठीक है, आप सेकंड वाले के लिए आप क्या करोगे, इसके लिए 500 + 2 का होल स्क्वायर करना। ठीक है, आंसर मिल जाएगा। इसके लिए आप क्या करोगे 1000 - 2 करेंगे तो 998 मिल जाएगा, उसका स्क्वायर इक्वल हो जाएगा। ठीक है, 97 के लिए मैंने अभी जस्ट बताया 100 - 3 का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पर देखो 7/8 x प्लस 4/5 y का होल स्क्वायर बताना है। ठीक है, तो आप लिखोगे 7/8 x प्लस 4/5 y का होल स्क्वायर। तो a² लिखोगे सबसे पहले, a² मतलब क्या हो जाएगा 7/8 x का होल स्क्वायर। तो 7 मतलब 7 का स्क्वायर 49 हो गया और 8 का 64 हो गया और x का x² हो गया, प्लस b² मतलब 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25 और y का y² मिल जाएगा, माइनस 2ab प्लस है तो प्लस 2ab हो जाएगा, प्लस 2 लिखा, a की वैल्यू 7/8 x इंटू 4/5 y मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो कुछ कट गया, देखो 4 2 ज़ा 8, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, कितना मिल गया 7/5 xy। तो इसको हम लिख सकते हैं 49 64 x² प्लस 16 y² 25 प्लस 7/5 xy मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं।
सेकेंड वाला आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसका आंसर आप बताना कितना हो जाएगा, ठीक है। देखो अगर आपका कुछ डाउट हो, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो आप अपने क्वेश्चन को टेलीग्राम पे भी सेंड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो बच्चों, ठीक है। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर हमें बताना है। देखो ध्यान से देखो, मैंने दो फार्मूला स्टार्टिंग बताया था कि ए प्लस बी होल स्क्वायर और प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर। जब हम दोनों को ऐड किए थे इक्वेशन 1, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब हमने दोनों को ऐड किया तो हमें क्या मिल गया था, 2a² प्लस बी स्क्वायर, और इस वाले में 4ab मिल गया था जब हमने सबट्रैक्ट किया था, ठीक है। तो सेम यहाँ पर भी वही लिखना है, 2 लिखोगे a² प्लस बी स्क्वायर, राइट। और जब हम सबट्रैक्ट करेंगे मीन्स a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab, ओके, ठीक है। तो फर्स्ट वाला क्या है, फर्स्ट वाला माइनस वाला है ना, तो माइनस वाले के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ये वाला टर्म यूज़ करेंगे ना, 4ab, ठीक है। तो ये वाला देखो यहाँ पर इतना टर्म, इसके लिए पूरे को a है और यहाँ पर दूसरा वाला b है, a माइनस बी है, ठीक है। तो हम यही करेंगे, 4ab लिख लो सबसे पहले, तो हमने 4 लिखा, पहला वाला देखो, इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे 4, और a की वैल्यू कितना है, a/2b मीन्स a/2b और इंटू 4ab, b मीन्स 2b/a, तो हमने 2a लिखा, सॉरी 2b/a। तो देखो 2b से 2b कैंसिल आउट हो गया, e से a कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और यहाँ पर -4 था तो हमने -4 कर लिया, क्या मिल गया 4 -4, इन सब की वैल्यू 1 आ जाएगा ना, तो क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा, ठीक है। सेम इसी में भी आप बताओ सेकेंड वाले का आंसर कितना हो जाएगा। देखो यहाँ पर भी सेम ही है ना, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 4a, तो सीधा इसे लिख सकते हो 4ab, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करोगे किसके लिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो हमने 4 लिखा, क्या लिखा 4 लिखा, उसके बाद में a की वैल्यू कितना है, a की वैल्यू है 4a इंटू 4a कर दो और मल्टीप्लाई बाय b मीन्स 3b कर लिया, ठीक है। और यहाँ पर क्या प्लस 48ab प्लस 48ab कर दिया, ठीक है। तो देखो 4 4 जा 16, 3 जा 48, a है और b है तो ab मिल जाएगा प्लस 48ab, तो 48 प्लस 48 कितना होता है 96ab मिल जाता है ना, तो ये हमारे पास में इसका आंसर मिल गया, ठीक है। चलो ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। सब क्वेश्चन सॉल्व करने का आज, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 7, ए बी इज इक्वल टू 10, तो a माइनस बी की हमें वैल्यू बताना है कितना होगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, बता देंगे। देखो हमें ये पता है ना, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab, बस वैल्यू पुट कर दो, इसी की वैल्यू आ जाएगी। तो a प्लस बी कितना है, a प्लस बी है 7 है ना, तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 मिल जाएगा, और माइनस, ठीक है, अच्छा ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हो माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 4, ए बी इज 10 लिखा, ठीक है, ए बी कितना हो गया 10 हो गया। अब देखो यहाँ पर 49 लिखोगे, 49 हमने लिखा, उसके बाद में 4 10 सा 40 को इधर लेके आ जाओ तो 40 मिल जाएगा, और इज इक्वल टू माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, मीन्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 49 माइनस 40 9 मिल गया, और देन ए माइनस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9, स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना होता है 3, तो आप क्या लिखोगे प्लस माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ए माइनस की वैल्यू प्लस माइनस 3 मिल जाएगा, क्लियर, ठीक है। सेम क्वेश्चन नंबर 6 है, हमें a माइनस बी इज इक्वल टू 7, ए बी इज इक्वल टू 18, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस बी की वैल्यू बताना है, ठीक है। तो सेम यही फार्मूला यूज करोगे, यहाँ पर हमें a प्लस बी की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो दिस इज आल्सो होमवर्क, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम इसी तरह से करना है, तो कर लेते हैं भाई, ठीक है। तो सबसे पहले x प्लस वाई इज इक्वल टू 7/2 दिया है और एक्स वाई इज इक्वल टू 5/2, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 लिखा आपने, देखो हाँ,
तो इसी में पुट कर दो ना, तो x प्लस वाई मतलब x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy। ओके, हमें इसकी वैल्यू बताना कितना होगा। तो एक्स वाई इज इक्वल टू 7/2, दैट इज 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 एंड 2 का स्क्वायर इज 4, तो 49/4 मिल जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमें तो फाइंड आउट करना है ना, तो इसकी वैल्यू हम सेम लिखेंगे, ठीक है। 4xy की वैल्यू 5/2, तो हमने 5/2 कर दिया, 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ पर कितना मिल गया, 20 मिल गया ना, कितना मिल गया, 2 2 ज़ा 4, 10 मिल गया ना, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि x माइनस वाई को हमने उधर भेजा, तो यहाँ पर लिखोगे 49/4 माइनस 10 इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। हमने क्या किया, 2 5 ज़ा 10 को इधर किया तो माइनस में हो गया, और ये माइनस वाले को उधर भेजा तो प्लस में हो गया। तो देखो 4 10 ज़ा 40 और 49 माइनस 49/4 इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9/4, है ना। तो 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, ठीक है। तो प्लस माइनस 3/2 मिल जाएगा एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू मिल गया ना, -3/2। इसके बाद में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, मीन्स सेकेंड वाला इसमें देखो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पर एक्स माइनस वाई लिखेंगे और दूसरे में एक्स प्लस वाई लिखेंगे। एक्स माइनस वाई की वैल्यू एक बार हम प्लस साइन लिखेंगे, 3/2 करेंगे, 3/2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7/2, 7/2। तो कितना मिल जाएगा, दैट इज 21/4, ओके, दैट इज 21/4। जब x माइनस वाई की वैल्यू -3/2 लिखेंगे तो हमें -21/4 मिल जाएगा। मीन्स एक वैल्यू 21/4 मिल जाएगा, दूसरी वैल्यू -21/4 मिल जाएगा, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी के जैसा है, तो क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व कर लीजिएगा, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम इसके जैसा ही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 मैं बता देता हूँ कैसे करते हैं। चलो फिर, a माइनस बी इज इक्वल टू 4, a माइनस बी इज इक्वल टू 4 एंड a प्लस बी इज इक्वल टू क्या बोला है 6। देखो इसको बहुत सारे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, दोनों को ऐड कर लो, ए और बी की वैल्यू बता दो, ठीक है। चलो ठीक है, लेकिन हम फार्मूले वाले मेथड से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। फार्मूले वाला मेथड हमें क्या बोलता है, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाला तो पता होगा, ठीक है। ए प्लस बी इज इक्वल टू 6, तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू 4, 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको ऐड करेंगे तो दैट इज 52 मिल जाएगा, और 2 से इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 26 मिल जाएगा, ठीक है। तो हमें यही वैल्यू फाइंड आउट करना था ना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो कितना आ गया 26, क्लियर। और देखो इसमें इसके सेकेंड वाले में हमें क्या बताना है, सेकेंड वाले में हमें ये बताना है कि ए बी की वैल्यू कितना हो जाएगा, ए बी की वैल्यू कितना हो जाएगा। तो बताओ, ए बी की वैल्यू के लिए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ना इसको, तो क्या मिल जाएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 36 मिल जाएगा, मीन्स 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और ए माइनस बी -16 हो जाएगा, दैट इज 4ab। 20 हो गया, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20 मिल जाएगा, और 4 से डिवाइड करेंगे ना, तो 4 से डिवाइड करेंगे दैट इज ए बी, तो ए बी इज इक्वल टू 5। अब बोलोगे सर 5 कैसे आ गया, तो 4 1 ज़ा 4 5 ज़ा, तो ए बी इज इक्वल टू 5 हमें मिल गया, क्लियर। चलो ठीक है, ठीक है, अगर समझ में आ रहा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, ठीक है। चलो ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन 10 देखो,
यहाँ पर हमें पता है a प्लस 1/a इज इक्वल टू 6, तो हमें इसकी वैल्यू हमें बताना है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, बता देते हैं। देखो हमें ये पता है ना, a प्लस 1/a होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस, ठीक है, या दोनों का पहले स्क्वायर ही कर देते हैं, ठीक है, 6 का स्क्वायर कर देते हैं, मतलब ये जो इक्वेशन नहीं है, दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 1/a स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 लिखा, a की वैल्यू a और b की वैल्यू 1/a इज इक्वल टू 36। तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, और यहाँ पे a से कैंसिल आउट हो गया, तो क्या मिल गया 2, ठीक है। अब 2 उधर जाएगा तो 36 माइनस 2 दैट इज 34 मिल जाएगा, ठीक है। और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, a माइनस 1/a की वैल्यू चाहिए ना, तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम ये वाला यूज़ करेंगे कि a प्लस 1/a स्क्वायर प्लस a 1 माइनस b का स्क्वायर मीन्स 1/a का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। अरे वही फार्मूला है जो अपन ये लिखते हैं ना, कौन सा वाला, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वही वाला लिखा है। यहाँ पर a की जगह पर a है और b की जगह पर 1/a है, ठीक है। तो बस 1/a की वैल्यू, a प्लस 1/a की वैल्यू कितना है, 6 है, तो 6 का स्क्वायर 36 मिल जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर तो हमें फाइंड आउट करना है। तो a माइनस 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू एंड a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर 34, तो हमने यहाँ पर 34 कर दिया, ओके। तो a माइनस 1/a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 78 मिल जाएगा, ठीक है, 68 मिल जाएगा, और माइनस 36, ठीक है। तो इधर प्लस में है 36, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 8 माइनस 6 कितना मिल गया, 2 मिल गया, ठीक है। हाँ 8 माइनस 6 2 मिल गया, 6 माइनस 3 32 मिल गया, कितना 32। तो a माइनस 1/a का स्क्वायर, तो a माइनस 1/a का स्क्वायर मतलब प्लस माइनस 2 रूट मतलब 3 रूट 30 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ठीक है। बस एक बार आप इसको लिखो। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और सिंप्लीफाई करने का मतलब ये है कि √32 को क्या लिखोगे, प्लस माइनस 4√2 लिखोगे। 4√2 इज आल्सो √32, 4 4 जा 16 2 जा 32, क्लियर। तो एक बार प्लस साइन लिखेंगे, एक बार माइनस साइन लिखेंगे, ठीक है। तो देखो अब फर्स्ट वाले का आंसर मिल गया, अब सेकेंड वाले की बात करते हैं। तो a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू ए, देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, तो a प्लस 1/a और a माइनस 1/a, तो a प्लस 1/a इज इक्वल टू 6 और इनटू 4√2 माइनस में है, मतलब प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस डायरेक्ट क्या लिखेंगे 4√6 और 4√2, तो डायरेक्टली प्लस माइनस बाहर आ जाएगा, और 6 4 जा 24√2, तो इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक है। एक बार आप प्लस साइन लिखना तो 24√2 हो जाएगा, जब हम नेगेटिव साइन लिखेंगे तो -24/-24√2 मिल जाएगा, क्लियर। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसके जैसे ही क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करके इसका आंसर बताओ, ठीक है। तो आप इसके अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 12, a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब सब में ए सी डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। इसमें भी हमने ए सी डिवाइड कर दिया, इसमें भी ए सी डिवाइड कर दिया, और इसमें भी हमने ए सी डिवाइड कर दिया, ठीक है। जब ए सी डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ए सी ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास में क्या मिलेगा, मीन्स यहाँ पर a मिला और यहाँ पर 1/a मीन्स 1/a, और इधर -3 है, उधर जाएगा तो +3 मिल जाएगा, मीन्स a प्लस 1/a इज इक्वल टू 3। तो पहले वाले की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, मिल गया। इसके बाद में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सिंपल सी चीज़ें हैं, इसको वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो इसी का स्क्वायर कर दो, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा
मीन्स ए प्लस 1/a का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायरिंग। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ओके, तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 1/a² प्लस टू लिखा, 2ab ए से कैंट जाएगा ए बी में, ठीक है, इज इक्वल टू 9। तो ए स्क्वायर प्लस 1/a² इज इक्वल टू 9 माइनस 2 कितना होता है 7। तो ये हमें वैल्यू मिल गई। ठीक है, सेम यहाँ पर भी वही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसमें कुछ बड़ा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर आप बता सकते हो। ठीक है, सेम इसमें भी ए से सब में डिवाइड करोगे, ए से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ए माइनस 1/a इज इक्वल टू 5 मिल जाएगा। तो पहले वाले का आंसर तो इससे मिल गया। ठीक है, और ए प्लस 1/a वाला तो आप इसका स्क्वायर निकाल सकते हो ना, दोनों का साइड का स्क्वायर करेंगे प्लस वाले का। ठीक है, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, चलो अभी इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 देखो। यहाँ पर हमें पता है 3x + 4y इज इक्वल टू 16, xy इज इक्वल टू 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ 9x² प्लस 16y²। तो हमें पता है 3x + 4y इज इक्वल टू 16, लिखोगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, 3x + 4y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16²। तो 3 का स्क्वायर 9 मिल जाएगा x², 4 का स्क्वायर 16y² प्लस 2ab। तो 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24xy इज इक्वल टू 256, 16 का स्क्वायर 256। ओके, तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए ना, तो कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं। 9x² प्लस 16y² इज इक्वल टू 256 माइनस 24xy। देखो इधर प्लस में हमने उधर किया तो 24 मिल गया, और xy ना यहाँ पर भी लिखोगे xy। तो 256 माइनस 24, इसका मतलब xy मतलब मल्टीप्लिकेशन, मीन्स यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगा ना, और xy की वैल्यू 4 है। तो 256 माइनस 24, 4 जा 96 मिल जाएगा। कितना, 96। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट करके बताओ कितना होगा। 6 माइनस 6 0 मिल गया, 5 माइनस 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 दैट इज 16। तो 160 इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखो। यहाँ पर ये बोला है कि द नंबर x इज 2 मोर देन y, मतलब जो x है इज 2 मोर देन y, मीन्स x जो है y से 2 ज़्यादा है, तो y + 2 कर दिया, y को उधर ले जाओ तो x - y इज इक्वल टू 2 मिल गया। ठीक है, इसके बाद में इफ़ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ एक्स वाई इज 34, मीन्स x² प्लस y²। देखो इफ़ द सम मतलब ऐड स्क्वायर्स ऑफ x एंड y, x² एंड y² एंड देयर सम इज 34। ठीक है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई। ओके, ठीक है, एक्स वाई का हमें वैल्यू बताना है कितना होगा। ठीक है, तो भैया हमें ये पता है, क्या पता है, x - y होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ये होता है x² प्लस y² माइनस 2ab माइनस 2xy। हमें xy की वैल्यू बताना है। ठीक है, x - y कितना है, x - y है 2, 2 का स्क्वायर किया प्लस इज इक्वल टू x + y x² प्लस y² 34 माइनस 2xy की वैल्यू बताना, तो 4 मिल गया माइनस 34, इधर माइनस है ना तो इधर प्लस है, इधर जाएगा माइनस 34 मिल जाएगा, माइनस 2xy। ठीक है, अब 4 - 34 कितना हो जाएगा, -30 हो जाएगा ना, इज इक्वल टू माइनस 2xy। तो माइनस एंड माइनस कैंसिल आउट, एंड 2 15 = 30 दैट इज xy इज इक्वल टू 15 मिल गया। तो यही हमें बताना था ना, प्रोडक्ट ऑफ x एंड y, एक्स वाई मतलब प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई इज 15। ओके, चलो ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ठीक है, बोला है द डिफरेंस बिटवीन 2 पॉजिटिव नंबर्स, मीन्स एक पॉजिटिव नंबर x है और दूसरा y है, एंड देयर डिफरेंस इज 5।
तो हमने x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 ले लिया एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 23 मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 73। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द दिस नंबर। तो सेम हमें वही बताना है भैया, ठीक है, यही वाला हमें प्रोडक्ट भी बताना है, ठीक है। तो सेम इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है, कमेंट में बताओ कितना होगा, ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। तो ये एक्सरसाइज यहीं पर फिनिश हो गया। अगर इस एक्सरसाइज में किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो अपने डाउट को आप टेलीग्राम पे भी सेंड कर सकते हो, ठीक है। चलो फिर बाय बाय।